तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले आने वाले जो परीक्षा है उसके लिए तो हम लोग 50 नहीं बल्कि 60 ऑब्जेक्टिव का इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आप लोग सेट की तरह से लगा भी सकते हो कि कितना आप लोग को तैयारी है, ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया पैटर्न के अनुसार मैं आप लोग को लाया हूँ ऑब्जेक्टिव, जिसमें आई होप कि सभी स्टूडेंट को 80+ एक्यूरेसी आप लोग को जाएंगे ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उससे दबा के, उसके बगल में घंटी होगा उससे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आप लोग का रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत बढ़िया से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी बातचीत जो शीर्षक है इसका राइटर कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए पहला का सही उत्तर बतलाइए। आई होप कि ये सबको पता होगा। सबसे पहले ये चीज़ बतलाइए कि बातचीत जो शीर्षक है, कम्युनिटी टैब में मैं आप लोग को क्वेश्चन किया था कि बातचीत जो शीर्षक है वह क्या है। तो एक ललित निबंध है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक ललित निबंध है और इसका जो राइटर है वह बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कौन सा यहाँ पे लिखा गया है। आई होप कि सबको पता होगा। तो उसने कहा था वह पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा चैप्टर को लिखा गया है। तो आई होप कि ये भी सबको पता होगा। 3 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे आप लोग बतला सकते हो। जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा चैप्टर को लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो फटाफट। तो तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति को लिखा गया है। तो 3 का सही यहाँ पे 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। और प्रगति और समाज को कौन लिखा है। तो प्रगति और समाज को लिखा है नामवर सिंह। और हंसते हुए मेरा अकेलापन को कौन लिखा है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन को लिखा गया मलयज के द्वारा। ये सभी चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिए। प्रगति और समाज को कौन लिखा है। तो प्रगति और समाज को अभी कुछ देर पहले ही बताया हूँ नामवर सिंह। हंसते हुए मेरा अकेलापन को लिखा है मलयज। और बातचीत का बालकृष्ण भट्ट जो अभी पहले ही मैंने किया हूँ। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो रोज लिखा गया है, या जूठन, या ओ सदानीरा, या अर्धनारीश्वर। तो आई होप कि सबको ये पता होगा। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। 4 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, रामधारी सिंह के द्वारा अर्धनारीश्वर को लिखा गया है। तो सही उत्तर ए हो जाएंगे। 5 बोला जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। तो रोज जो शीर्षक है उसका राइटर कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, या आगे। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, आगे के द्वारा रोज शीर्षक को लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है। सुखदेव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो बालकृष्ण भट्ट तो अभी तो मैंने बातचीत को बतलाया हूँ, और सुखदेव भी अलग चीज़ को लिखे हैं, ठीक है। एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो एक पत्र और एक लेख को लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 7 बोला जा रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक है। तो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, नामवर सिंह। तो अभी मैंने आप लोग को बताया हूँ कि नामवर सिंह प्रगति और समाज को लिखा है। उदय प्रकाश कौन सा चैप्टर को लिखे हैं, तो तिरछी को लिखे हैं, ठीक है। उदय प्रकाश है वो तिरछी को लिखे हैं। और नामवर सिंह प्रगति और अभी मैंने आप लोग को बताया हूँ कि प्रगति और समाज को लिखे हैं। मोहन राकेश क्या चीज़ को लिखे हैं आप लोग को पता है, ये चीज़ आप लोग भी बतला सकते हो। तो मोहन राकेश है वह सिपाही की माँ को लिखा है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। 8 बोला जा रहा है कि जूठन क्या है, जूठन वह क्या है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, एक आत्मकथा है। चलिए 9 बोला जा रहा है कि प्रगति और समाज के लेखक। देखिए अभी कुछ देर मैंने पहले ही बतलाया हूँ कि प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए 10 देखिए। तो 10 बोला जा रहा है कि किस पाठ का यह उदाहरण है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग कर नहीं आ सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है।
तो यह जो दिया गया है, इतना जो लाइन दिया गया है, ये लाइन कौन सा चैप्टर का है? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी, सिपाही की माँ। सिपाही के बारे में बतलाया गया कि फौजी ये सभी किस चीज़ में रहता है? सिपाही में। तो सिपाही की माँ में यहाँ पे लिखा गया है, और सिपाही की माँ के राइटर मोहन राकेश है। 11 बोला जा रहा है कि पृथ्वी शीर्ष के रचयिता हैं। तो पृथ्वी शीर्ष के रचयिता कौन है? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मलयज। मलयज कौन कौन से लिखे हैं? मलयज लिखे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन को, और पृथ्वी को भी लिखे हैं। 12 बोला जा रहा है कि तिरछी कहानी के रचनाकार हैं। तो तिरछी को अभी कुछ देर पहले ही बतलाया हूँ कि उदय प्रकाश जी हैं। चलिए 13 बोला जा रहा है कि शिक्षा। तो शिक्षा के लिए क्या हो जाएंगे? जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं तो जे कृष्णमूर्ति। मोहन राकेश, अभी कुछ देर पहले ही बतलाया हूँ कि मोहन राकेश लिखा गया है किसके द्वारा? सिपाही की माँ के द्वारा। तो सभी चीज़ को ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने डिटेल कर दिया उसको अच्छी बात है। 14 बोला जा रहा है कि इनमें से जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, ये चीज़ भी बतला सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो मलिक मोहम्मद छप्पय कड़वक कवित या पद, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि कड़वक लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। एक पद है, तो पद का 2 राइटर है, एक पद का है तुलसीदास, एक का है नाभादास, ठीक है। और छप्पय को लिखा है नाभादास, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। 15 बोला जा रहा है कि सूरसागर कवि है। तो सूरसागर जो कवि है उसका बतलाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सूरसागर, तो सूरसागर के सबको पता है, सूरसागर के सूरदास, ठीक है। तो आई होप कि सबको पता होगा। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएंगे। 16 बोला जा रहा है कि परवय रामायण किनकी रचना है? तो रामायण सबको पता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, तुलसीदास। चलिए 17 बोला जा रहा है कि छापर शीर्षक कहानी के रचयिता। तो छापर को अभी बतलाया हूँ कोई नाभादास लिखे जी हैं, तो डी हो जाएंगे। 18 बोला जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण जी हैं वह किस काल के कवि हैं? तो ये है कौन सा काल के? आदि काल के। 19 बोला जा रहा है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। किस चीज़ का? तुमुल कलोहल, तुमुल कलोहल के जयशंकर प्रसाद। 20 बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है पुत्र वियोग, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 21 बोला जा रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा को कौन लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 22 बोला जा रहा है कि इसमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना? तो देखिए मुक्ति बोध, कौन मुक्ति बोध? तो ये चीज़ भी याद रख सकते हो। तो मुक्ति बोध जो यहाँ पे कौन सी रचना है बतला सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 22 का सही उत्तर क्या होंगे? 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बतला सकते हो, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताइए फटाफट। तो सही उत्तर मुक्ति बोध को बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। इसका पूल जो नाम है वो गजानन माधव मुक्ति बोध। तो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है जन जन का एक चेहरा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 23 बोला जा रहा है कि इनमें से रघुवर सहाय की कौन सी रचना है? तो रघुवर सहाय के द्वारा अधिनायक को लिखा गया, सबको पता है, तो सी हो जाएंगे सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 से बोला जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे किसकी कविता है? तो प्यारे नन्हे बेटे हैं वह यहाँ पे लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, ठीक है। तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 25 बोला जा रहा है कि हारजीत है। तो हारजीत किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा। 26 बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, तो बालकृष्ण बाष्टे। पहला क्वेश्चन में सेम था, फिर से वही बोल दिया गया कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, उसने कहा था। 28 बोला जा रहा है कि इनमें से प्रेम का पीर के कवि है। तो प्रेम का जो पीर है वह किसके द्वारा लिखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो प्रेम का पीर किसके द्वारा लिखा गया, आप लोग बतला सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जायसी, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 29 बोला जा रहा है कि सूरसागर के कवि हैं। तो सूरसागर के जो कवि हैं वह सूरदास हैं, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो रस्सी का टुकड़ा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी राइटर कौन है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, गाइडे मोपांसा, ठीक है। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 31 बोला जा रहा है कि मोहन की क्यों सफलता मिली?
मोहन को सफलता मिली, वाक्य में संज्ञा को बतलाना है। सफलता की क्या है, तो सफलता भाववाचक संज्ञा है। आई होप कि सबको पता होगा। 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो 32 बोला जा रहा है कि राष्ट्र का भाववाचक, तो राष्ट्र का राष्ट्रीय या क्या हो सकते हैं। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, राष्ट्र का राष्ट्रीय। चलिए 33 बोला जा रहा है कि मुझे डैश खाने को दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं खाने को दीजिए या उसने, वाह ये नहीं हो सकता, कुछ, मुझे कुछ खाने को दीजिए, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 34 बोला जा रहा है कि दूध में डैश पड़ गया, तो कुछ पड़ गया या तुम पड़ गया या मैं पड़ गया उसने पड़ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो दूध में कुछ पड़ गया, सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। 35 बोला जा रहा है कि फौज का विशेषण, तो फौज का फौजी, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 के बाद 36 पे चलते हैं। तो 36 बोला जा रहा है कि शहर का विशेषण है, तो शहर का शहरी हो जाएंगे, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 37 बोला जा रहा है कि वाच का भेद होते हैं, तो वाच के कितने भेद होते हैं, आई होप को सबको पता ये भी होगा। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 3। क्वेश्चन 38 बोला जा रहा है कि वर्तमान काल कितने होते हैं। वर्तमान काल के कितने होते हैं, काल कितने, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब वर्तमान यहाँ पे सेपरेट पूछा गया कि इसके कितने भेद होते हैं, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 5। चलिए 39 बोला कि लड़का पेड़ से गिर गया, इनमें से कारक की विभक्ति को बतलाना है, या कि कौन सा कारक है, तो लड़का पेड़ से गिर गया, ठीक है। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, आपदान कारक। 40 बोला जा रहा है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बतलाइए, तो नायक का क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग रूप को बतलाना है, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, नायिका। नायक का नायिका, अगर स्त्रीलिंग रूप या विशेषण पूछता। 41 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को बतलाना है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, हिम्मत। 42 बोला जा रहा है कि वैसे कौन सा अवयव है, वैसे कौन सा अवयव है, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, रीतिवाचक। चलिए 43 बोला जा रहा है कि सचरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चरित्र का यहाँ पे संधि विच्छेद को बतलाना है, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सत प्लस चरित्र। 44 बोला जा रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण बतलाइए, तो 44 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 44 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दुष्कर्म। 44 के बाद 45 पूछा जा रहा है कि पंचानन का कौन सा समास है, पंचानन है वह कौन सा समास है, पंच है जिसका नन, ठीक है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास। चलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत, यहाँ पे हाइफन एक लगा हुआ है, थोड़ा बहुत कौन सा समास है, आई होप कि सबको पता होगा, तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, द्वंद्व समास, चाहे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, या डैश जिसमें भी लगा रहे, दाल भात, रोटी रोटी सब्जी, ये सभी जिसमें भी रहे वह हो जाएंगे कौन सा समास, द्वंद्व समास। 47 बोला जा रहा है कि पुरंदर का पर्याय है, तो पुरंदर का पर्याय है, तो 47 का सही उत्तर कौन सा यहाँ पे सही है, पर्याय का मतलब पर्यायवाची को बतलाना है, तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, देवराज। 48 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय नहीं है, तो इसका पर्याय का मतलब पर्यायवाची नहीं है, 48 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुहिता। 49 बोला जा रहा है कि संसार में कोई उत्कर्ष का शिखर पर चढ़ता है, तो कोई डैश की गर्त में गिरता है, तो किस चीज़ के डैश में यहाँ पे गिरता है, तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, अपकर्ष। कोई उत्कर्ष तो कोई अपकर्ष के गर्त में गिरता है, ठीक है। चलिए 50 बोला जा रहा है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अति। अत्याचार का उपसर्ग क्या होगा, अति। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अति नहीं हो सकता, अत्याचार, तो अता, अत्या, अति, अति नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अत्या। चलिए 51 बोला जा रहा है कि बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बालक में कौन सा प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है, तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बालक, अक आ रहा है, सही उत्तर सी। 52 का सही उत्तर बोला जा रहा है कि समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, औता, समझौता। चलिए 53 बोला जा रहा है कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपादमस्त, ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएंगे। 54 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 54 क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कनक का अर्थ सोना डैश होता है, 54 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, धतूरा। कनक का सही उत्तर ए हो जाएंगे। 55 बोला जा रहा है कि कान भरता मुहावरे का अर्थ है, तो कान भरता है मुहावरे का अर्थ है दीक्षित करना,
पीछे पीछे शिकायत करना, कान बंद करना, बहरा होना। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, पीठ पीछे शिकायत करना। 56 बोला जा रहा है कि स्वर्ण का विशेषण है, तो 56 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, स्वर्ण का क्या हो जाएंगे, स्वर्णिम। 57 बोला जा रहा है कि फरमाइश कौन सा लिंग है, तो फरमाइश कौन सा लिंग है, ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। चलिए 58 बोला जा रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा, तो वार्तालाप का अगर संधि विच्छेद अगर करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप, सही उत्तर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। 59 बोला जा रहा है कि राजकुमार कौन सा समास है, 59 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, तत्पुरुष समास राज। 60 बोला जा रहा है कि अज्ञान कौन सा उपसर्ग है, तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आ। उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है आ। तो इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को किए हैं, जिसमें से आप लोग को कितना सही हुआ नीचे कमेंट करके बतलाइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।